आनंदिमो चेनिनंद सहा परमिताति परिमित कमियों से दसवा गुरु ऐसे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहता कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार जिनवरी हर खतियर पहचो है विनाश भविष्य ममल ज्ञान पर गुरु को धर्म को साज को वरम अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जय अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जय अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जय अर्क ध्रुव समो शरण कृपन्न जयवन। बोले आचार्य प्रवाद सतगुरु तारण धर्मराज जी महाराज जी की जय हो। अर्कमान प्रकाशित ध्रुव चेतन में शक्ति की जय हो। ये अपना एक ही विषय चल रहा है, अर्क और अर्क का अर्थ होता है इसका जो अनादिकाल के अंधकार को मिटा, जो अनंत काल से जीव के अंतर में मन पे जो अंधकार, उस अंधकार के पर्दे को जो हटा के सर्व भगवान की ज्ञान में गंगा का जिनेन्द्र भगवान की अमृत में देशना का जो प्रकाश कर देता था, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो शुद्ध अपने वितराग अनंत में स्वभाव कहा थे, वो अपने हृदय में अपनी स्वानुभूति में अपने अंतर में स्वीकारता में आ जाए, इस पर हम प्रकाश जिसके तत्काल प्रकट होते ही अनादिकाल का अज्ञान, ये अज्ञान अंधकार मतलब ये अनादिकाल से जो ये मन के संसार में जीने रूप संस्कार है, कैसे संस्कार, उठना बैठना सोना खाना पीना आहार है मैथुन परिक है चारों संज्ञाएं, ये जो जीव के कर्म भाव कर्म नौ कर्म जितना भी आपको परिणाम दिख रहा है, सारा का सारा अंधकार। इस अंधकार को एक शब्द दे दिया जाता है संस्कार। अच्छा वो संस्कार शुभ हो या अशुभ, ये सारे संस्कार, और इन संस्कारों में ये जीव, इस जीव के अंतर में अनादिकाल से इन संस्कारों में अनुरक्त ये जीव हमेशा से अंधकार में पड़ा हुआ। अंधकार में पड़ा हुआ अर्थ क्या? अंधकार में पड़ा हुआ का अर्थ यह है कि इन संस्कारों का ही पोषण करना, ये संस्कारों का ही पोषण करना, सुबह उठने से लेके रात में सोने तक और स्वप्न से लेके फिर सुबह उठने तक, आप यदि अपने जीवन को यदि एक तराजू में तोलो तो आप देखोगे कि एक ही पुनरावृत्ति हो रही, बस एक ही एक भाव की पुनरावृत्ति हो। वही सोना है, वही जागना है, वही खाना है, वही पीना है, वही त्योहार है, वही राग कसा है, वही देश कसा है, वही क्रोध कसा है, वही काम कसा है, वही विषय है, वही भोग है, वही पाप है, वही पुण्य है। ये सारे के सारे संस्कार वही के वही है, और जीव बार बार पुनः पुनः जीव इन संस्कारों में निरंतर प्रवृत्ति करता, और जो ये पुनः इन संस्कारों में जो प्रवृत्ति हो रही है, पुनः इन संस्कारों में जो आचरण हो रहा है, ये
होने वाला आचरण ही मन पे पड़ा हुआ अंधकार है। और मन पे पड़ा हुआ अंधकार मतलब मन इस संस्कारों के आधार पर एक जीवन शैली को निर्धारित करता है। मन इन संस्कार की जो प्रणाली है, इस संस्कार प्रणाली पे ही ये मन पूरा काम करता है। जैसे संस्कार है, जैसी जीव के पास संयोगात्मक व्यवस्था है, जैसा जीव का कर्म का उदय है, जैसे जीव के भाव परिणाम है, वैसा ही ये जीव परिणमित हो रहा है। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? इन शुभ अशुभ संस्कारों के इस अंधकार के बीच में यदि जीव को अंतर चेतन में शक्ति का प्रकाश हो जाए, तो मैं ध्रुव हूं, मैं प्रकाशवान चेतन हूं। इन अर्कों के जो स्वभाव है, जो प्रकाशवान आत्मा का जो स्वभाव है, उस प्रकाशवान स्वभाव रूप जीव के हृदय में परिणमन हो जाए। जैसे प्रकाशवान स्वभाव रूप परिणमन, तो जैसे कि कोई सा भी एक अर्थ है, जैसे अगम सी अर्थ की, तो अगम सी अर्थ की शक्ति से जिसको आज तक नहीं गमा था, उस अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को यदि गमते रूप अंतर आत्मा में यदि अगम सी अर्थ की शक्ति का प्रकाश हो जाए, अर्थात ये आत्मा अगम सी अर्थ की अपनी प्रकाश रूप परिपूर्ण शक्ति को पहचान ले, अभी हाल ही पहचान ले, यहीं बैठे बैठे, इस क्षण ही पहचान ले, यहीं बैठे बैठे, मेरे अंतर में अगम सी अर्थ का अनंत प्रकाश है। मेरी अंतर चेतना अगम सी अर्थ के अनंतानंत प्रकाश से भरी हुई है। यदि ये तुम्हारी चेतना, ये तुम्हारी अंतर आत्मा इस क्षण अपने अगम सी अर्थ के प्रकाश से तुम्हारा हृदय प्रकाशमान हो उठे, तो अपनी वाली ये जो संस्कार परिणमित हो रहा है, मन रूप जो अज्ञान संस्कार परिणमित हो रहा है, मन के साथ जो अज्ञान संस्कारों का परिणमन चल रहा है, वो अज्ञान संस्कार इंद्रिय विषय अभी धराशायी हो जाएंगे। और उन इंद्रिय विषयों का धराशायी होना, उन संस्कारों का असत प्रतीत होना, उन संस्कारों से भिन्नता लगना, या वो संस्कार मिलाना, बस इसके नाम आत्म, उसके अलावा प्रकाश और कोई दूसरी वस्तु नहीं। क्या कहना चाहते हो आप? जो मन संस्कारों में आचरण कर रहा है, वही अंधकार। जो मन अनादिकालीन अपनी आत्मा की प्रवृत्ति को छोड़ के बहिर्मुख प्रवृत्ति में, चाहे सुख रूप हो, चाहे दुख रूप हो, चाहे उठने रूप हो, चाहे सोने रूप हो, चाहे भोजन करने रूप हो, चाहे चलने हो, चाहे सात्विक शुभ रूप प्रवृत्ति हो या असात्विक अशुभ रूप प्रवृत्ति हो, जो मन का किसी समय पर पर्याय में जो आचरण हो रहा है, उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार मतलब क्या? सुबह सोने, जागने, उठने, बैठने से लेके रात में जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी हो रही है आपके जीवन, दिन से लेकर रात तक जो भी घटना हो, सब संस्कार। संस्कार कहाँ से आ रहा है? अनादिकालीन होता है। अनादिकालीन मतलब अनंत काल से ये जीव संसार में है, जन्म मिलने के बाद सिखाया नहीं जाता कि भोजन करना पड़ता, तो ये संस्कार है जी। कोई 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 त्रियंश को जन्म होने के बाद बताया नहीं जाता कि भोजन कहाँ मिलेगा, किस तो अपना भोजन का रास्ता खुद ढूंढ ले। तो ये क्या है भैया? ये संस्कार है। किसी को भोग करना सिखाया नहीं जाता, काम करना सिखाया नहीं जाता, चिंता करना सिखाया नहीं जाता, लेकिन ये जीव अपने आप ही करने लगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जीव का ये संस्कार है। संस्कार अर्थात जीव की प्रणाली, उसके जीने का आधार, उसकी जीने की एक परिपाटी। कौन सी परिपाटी? भाई जैन है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, भाई ये तो बाहर के आवरण है, ये तो आपको बाहर की जाति, लेकिन उसकी परिपाटी तो उसके अंतर में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूप जो अनादि अनंत उसके संस्कार है ना, जो उसके चित्त में पड़े हुए हैं, उसकी विद्या मानता, वो संस्कार रूप परिणमित होता है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये परिणाम रूप, ये परिणति रूप, ये बाहर की घटनाएं तो अलग है, ये भी संस्कार है। लेकिन संस्कार कहां से आ रहा है? अनादिकृत जीव की मानता से उत्पन्न है। और ये अनादिकृत जीव की जो मानता है, इसी को मन में आवरण रूप में मन ने मान रखा है। मन ने इन्हीं संस्कारों को सत्य रूप मान रखा है, मन ने इसी संस्कारों को अपना जीवन मान रखा है, मन ने इसी संस्कारों की प्रवृत्ति को अपनाया है।
अब जब मन ने इन्हीं अंधकार रूप संस्कारों की प्रवृत्ति को अपनाया है भैया, इस अंधकार रूप प्रवृत्ति को मन को अपनाने के कारण से, मन इस अंधकार रूप प्रवृत्ति को अपनाने के कारण से ये मन ही है जो जीव को इस चतुर्गति संसार में भटका है। कोई बड़ी चीज नहीं है, मन ही है जो जीव को अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होने दे रहा। मन ही है जो जीव को इन संस्कारों का, इन संयोगों का, इन कसायों का, इन भाव विभाव का, इन काम का, इन भोग का, इन राग का, इस मोह का, इनका पक्ष जो अंतर से जीव को नहीं तोड़ने दे रहा, मन ही है और कोई नहीं है चेतना। एक संस्कार प्रणाली है बस, इसमें आप जी रहे हो, इसमें आप अपने जीवन को महसूस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जीव का जीव शक्ति हो, या जीवत की शक्ति, जीव परिणमित हो रहा है, लेकिन जीव रूप परिणमित नहीं हो रहा। जीव परिणमित हो रहा है, किस रूप परिणमित हो रहा है? अनादिकालीन संस्कार, अनादिकालीन संस्कार रूप अर्थात संसार रूप परिणमित। आप क्या कहना चाह रहे हो? ये इस मन के अंधकार को मिटाना है। कैसे मिटेगा उपाय? तो मन का जो संस्कार है, अनादिकालीन जो संस्कार है, ये संस्कार मिटेगा कैसे? इस मिटाने का उपाय अपनी अर्कत्व, जो अपनी स्वानुभूति में प्रकाशवान सत्ता है, जो अपना अर्कमान प्रकाशवान जो अपने चेतन में स्वभाव है, यदि ऐसे ज्ञान स्वभाव की परिणति उत्पन्न होगी, ज्ञायक स्वभाव की परिणति उत्पन्न, ज्ञान विज्ञान में मैं चेतन में भगवान आत्मा हूं, ऐसा आपको अंतर आत्म शक्ति का बोध आएगा। आपका ज्ञान आपके ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होगा, या आपका ज्ञान सर्व भगवान के वचनों को स्वीकार करके जैसा उनने वस्तु स्वरूप कहा है उस वस्तु स्वरूप रूप परिणमित होगा, तो ये संस्कार टूट सकते, तो इन संस्कारों का महत्व टूट सकता है, तो इन संस्कारों की मान्यता टूट सकती है, तो ये जो संस्कार है वो असत्वासित हो सकते हैं, तो ये मन का अंधकार कर सकता है। मन का अंधकार, मन में जो घोर अंधकार छाया है, विषय का, वासनाओं का, भोग का, काम का, जो अनंत अनादि अनंत संस्कारों का जो घोर अंधकार छाया है, वो घोर अंधकार, वो घेरी कालिमा वो छट सकती है, वो कालिमा छट सकती है, वो अज्ञान छट सकता है, वो अंधकार मिट सकता है। ये कैसे मिटेगा? कब मिटेगा? कहाँ मिटेगा? अभी मिटेगा, इस क्षण मिटेगा, इस क्षण मिट सकता है। कैसे मिटेगा? यदि आपके अंतर में ये जो प्रकाशवान अर्क स्वभाव की जो उद्घोष हो रहा है, जिनवर भगवान की वाणी में जो अर्क का स्वभाव आ रहा है, यदि आपकी परिणति इन अर्क रूप परिणमित हो जाए, यदि आप इन अर्क को अर्थात अपने आत्मा के प्रकाश को स्वीकार कर लो, यदि आप जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार कर लो, तो अभ्याली आपके मन में जो अंधकार है वो मिट जाएगा। इसी समय जो अंधकार है मिट जाएगा, और अपने मन में जिस क्षण अंधकार मिटेगा, अपने मन का जिस क्षण अंधकार मिटेगा, उस समय आत्मा को समय संसार से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि भगवान सुनो, संस्कार तोड़ने का नाम ही साधना है। संस्कारों को तोड़ने का नाम ही साधना है, संस्कारों से विपरीत चलने का नाम ही साधना। कौन से संस्कारों से विपरीत चलने का नाम? कोई से भी हो, शुभ हो या अशुभ हो। भैया शुभ संस्कार है तो अशुभ संस्कार पाप में लग जाए, संस्कार तोड़ने का नाम साधना है। या हमारे पाप रूप संस्कार हो तो शुभ रूप संस्कारों में लग जाए? नहीं, संस्कार तोड़ने का नाम साधना का अभिप्राय यह है कि इन संस्कारों से परे जो अपने परिपूर्ण प्रकाशवान अर्थ स्वभाव है, इसमें चरण करने का नाम था। कैसे होगी भैया साधना? यही बार विशेष है कि ये अंधकार को मिटाने की जो साधना है, मन के गहरे अंधकार को नष्ट करने की ये साधना है, ये सिर्फ एक कंडीशन में हो सकती है। वो कंडीशन क्या है कि आपके अंतर हृदय में, आपके अंतर आत्मा में जिन भगवान की दिव्य ध्वनि जो है, जिन्हें भगवान ने जो दिव्य देशना कही है, उस अंतर में दिव्य देशना का प्रकाश आपके अंतर, आपके हृदय रूपी गर्भ में जिनु अंतर आत्मा रूपी जो जिन भगवान ने उपदेश दिया है, ऐसी जिनु अंतर आत्म शक्ति का जन्म हो जाए आपके अंतर में। आपके अंतर में ये अर्घ रूप जो प्रकाशवान परिणतियां हैं, इन प्रकाशवान परिणतियों का प्रकाश अंतर से झलक जाए कि ओहो, मैं तो ये निरावरण चेतन तक भगवान आ, मैं तो विंध्य सी अर्थ हूं, या फिर मैं तो
अर्थ सी अर्थ, अगम सी अर्थ, अलग सी अर्थ। अर्थात ये अगम सी अर्थ की परिणति यदि आपके अंदर में झलक जाए तो आपको तत्काल अपना अतीन्द्रिय स्वभाव बनने में आएगा। जहां अतीन्द्रिय स्वभाव शब्दान में आएगा, जहां अतीन्द्रिय स्वभाव दृष्टि में आएगा, जहां अतीन्द्रिय शक्ति हृदय में स्वीकारता रूप आएगी भैया, उसी समय इस संस्कारों का श्रद्धन, संस्कारों की मान्यता टूटेगी। और जैसे ये संस्कारों का आपके अंदर से महत्व गिरा, जैसे ही आप इन संस्कारों से अपनी आत्मा को छुड़ा पाए, जैसे ही आप मन के अंधकार से अपनी आत्मा का पिंड छुड़ा पाए, अपने आत्मा के प्रकाश को प्राप्त किया आपने, जैसे ही आपने अपने चेतन तत्व के प्रकाश को प्राप्त किया, वैसे ही ये संस्कार टूट जाएंगे। चाहे वो द्रव्य कर्म रूप हो, चाहे भाव कर्म रूप हो, चाहे नो कर्म रूप हो, चाहे इंद्रिय विषय भोग रूप हो, चाहे पुण्य के हो, चाहे पाप, सारे संस्कार टूट जाएंगे। ये संस्कार तोड़ना इतना आसान है, संस्कार तोड़ना इतना आसान है ना। कैसे? अर्कवान शक्ति का आह्वान करके बताओ, अपनी प्रकाशवान चेतन में शक्ति का आह्वान करके बताओ। ये एक बात फिर से सुनो, काम भोग विषय राग मोह अपना करता भोगता, ये सब संस्कार है, इनमें कोई दम नहीं है। नहीं कह रहा है, यदि इस शिक्षात में दम होती, यदि इन काम भोग के संस्कारों में दम होती, यदि इन मन वचन काय के संस्कारों में दम होती, तो आज यदि इनमें कोई शक्ति होती, इनमें यदि कोई सामर्थ्य होती, तो इस संसार में कोई भी जीव सम्यक दर्शन ज्ञान शायद को प्राप्त नहीं करता, यदि इनमें कोई ताकत होती। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से, यदि राग में, मोह में, कर्तव्य में, भोक्तत्व में, पुण्य में, पाप में, विषय में, वासना में, काम में, भोग में, यदि इन संस्कारों में दम होती, यदि इन संस्कारों में कोई विशेषता होती, कोई जान होती, यदि विशेष शक्ति होती, तो इस संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव इनसे नहीं जीत पाता, कोई भी जीव इस अंधकार से मुक्त नहीं हो पाता, किसी भी जीव के अंतर में मन का अंधकार नहीं मिलाता, यदि इन संस्कारों में दम होती तो। लेकिन इस संसार में ऐसा देखा गया है भैया, इस संसार में ऐसा पक्के देखा जा रहा है क्या भैया, ज्ञानी जीव आत्म साधक इन संस्कारों को तोड़ लेते, अर्थात इन संस्कारों से पार हो जाते। जीना मरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, ये ज्ञानी साधक इन सारे संस्कारों से परे हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है, ये संस्कारों में कोई विशेष दम नहीं, संस्कारों के मन के अंधकार में कोई विशेष दम नहीं है, फिर विशेष है ज्ञान के प्रकाश, ताकत है, शक्ति है अंतरात्मा के ज्ञान रूप प्रकाश में। जब अंतरात्मा का अंतर हृदय में अंतर से ज्ञान रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, जहाँ चेतन आत्मा का स्वयं अपने अंतर हृदय में आनंद रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, नंद आनंद से अर्थ का प्रकाश होता है, वहां ये अनादिकाल के अशुद्ध संस्कार क्षण मात्र में क्षीण हो जाते। अब कोई मुझसे पूछे भैया कि यदि क्षण मात्र में क्षीण हो जाते हैं तो अभी भी पुत्र के बीच में रहना तो पड़ रहा है, परिवार के बीच में रहना तो पड़ रहा है, संयोग के बीच में रहना तो पड़ रहा है, राग आदि विकारी परिणाम रूप कर्म के उदय तो आ रहे हैं, ये अभी संस्कार क्षीण कहाँ हुए? अरे संस्कार क्षीण हो गए होते तो ये कर्म के उदय क्यों आ रहे होते? सावधान आत्मा, सावधान। यदि ये सारे संस्कार गल गए होते तो ये बोलने में, बताने में, कहने में, भोगने में, खाने में, पीने में सब क्यों आ रहा है? संस्कार तो बिला गए ना भैया। देखो भैया सावधान, संस्कार अर्थात क्या? संस्कार अर्थात अपनी मन के अज्ञान में प्रणाली को सत्य मानने का नाम संस्कार था। उस अज्ञान में प्रणाली को अपना मानना रूप संस्कार था। उस अज्ञान रूप संस्कार, मन के अज्ञान रूप परिणमन को मैं रूप, जो उन संस्कारों के परिणमन में जो मैं रूप मान रहे थे, उस मैं रूप मान्यता का उसको स्वीकार करने का नाम संस्कार था। लेकिन भैया अभी जो वर्तमान में परिणमन हो रहा है, जो वर्तमान में द्रव्य कर्म भाव का नो कर्म परिणमन है, ये संस्कार नहीं है, फिर ये तो कर्म होगा। ये संस्कार क्यों नहीं कहलाएंगे? ये क्योंकि जीव ने इन्हें स्वीकार नहीं किया।
जीव ने स्वीकार नहीं किया ना। जब जीव मन के अंधकार को स्वीकार करता है, सावधान, जब जीव मन के अंधकार को स्वीकार करता है, मन के अंधकार को मोहर लगाता है, के अंधकार में मनमस्त होकर उस मन के साथ बहता है, मन के घनघोर अंधेरे में उतर के उस शुभ अशुभ संस्कार प्रणाली में एक होके जब ये जीव अनुरक्त होता है, या जब ये जीव मन के संस्कार अज्ञान प्रणाली में एक होके जब मन के अंधेरे में ये जीव डूबता है, या जिस समय ये जीव मन के अंधकार में डूबता है, मन के मोह में डूबता है, मन की गहरी अंधकार में तंद्रा में डूबता है, मन के गहरे अंधकार में जब ये जीव उतरता है तब संस्कार कहलाते। तो जो जीव, जो भव्य आत्मा, सावधान आत्मा अर्क की चर्चा सुन रहा है, हृदय में 8 अर्कों का प्रकाश हो रहा है, प्रकाशवान शक्ति को जान रहा है। जब जीव इस मन के अंधकार से उभर जाता है, अर्थात इन संस्कारों को अपना जीवन स्वीकार करना बंद कर देता है, इन संस्कार शैली में सुखी दुखी रूप जो मान्यता पड़ी हुई है उस मान्यता को अपने हृदय से फाड़ के समूल तरीके से फेंक देता है और एकमात्र अपने जिनवर स्वरूप, अपने प्रकाशवान स्वानुभूति में अपने अर्क रूप स्वभाव को अंगीकार कर लेता है कि मेरा स्वभाव तो प्रकाश है, मेरा स्वभाव तो चेतन शक्ति है, मेरा स्वभाव तो ये उत्पन्न होने वाले अर्क है, मेरा स्वभाव तो ये प्रकाशवान रूप परिणतियां है, मेरा स्वभाव तो। जिस पल, जिस क्षण ये भव्य आत्मा, ये जीव आत्मा ऐसे अपने वीतराग अंतर चतुष्ट स्वभाव के प्रकाश को उत्पन्न कर लेता, उपलब्ध कर लेता, स्वीकार कर लेता, उस समय ये जीव आत्मा इन कर्मों के उदय के बीच में, इन संयोग के उदय के बीच में भी इन अशुद्ध संस्कारों से मुक्त, मन के अंधकार से मुक्त। चेतन आत्मा मन के अंधकार को जीतने का नाम साथ। कैसे जीतेंगे भैया? जीतने का मार्ग क्या है? जीतने का मार्ग है अपने आत्मा के चेतन में शक्ति के ज्ञान में प्रकाश में, अपनी आत्म शक्ति के ज्ञान में प्रकाश में, अपने ध्रुव शक्ति के ज्ञान में प्रकाश में रत हो जाना, यह है जीत। ये आपने बोल तो बहुत सरलता से दिया, लेकिन इतनी आसानी से रत हुआ जा सकता है? हुआ जा सकता। क्या क्या मार्ग है? तो जिन भगवान के देश में सबसे बड़ा सहज मार्ग है आप, जिनेन भगवान के वचनों का उपदेश, जिनेन भगवान की वाणी का उपदेश, ये सहज मार्ग है, सरल मार्ग है, जो मन के संस्कारों को, जो मन के जो असत्य मार्ग को, या जो मन के अनादिकालीन अनंत काल के संस्कार को एक क्षण में विध्वंस करने की शक्ति है। देखो ना भैया, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी अंतर चेतना में तुम्हारा ही रमण सी अर्क उत्पन्न, तुम्हारी अंतर चेतना में तुम्हारा ही सहयार सी अर्क उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारी अंतर चेतना में तुम्हारा रमण सी अर्क उत्पन्न जीवन है, तुम्हारे ही ज्ञान विज्ञान में, तुम्हारे हृदय में, दीप्ति सुदीप्ति में, तुम्हारा अनंत प्रकाश में, तुम्हारा ध्रुव केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव उत्पन्न जीवन है। तुम्हारे अंतर में तुम्हारा ममल स्वभाव, जो तुम्हारा चेतन तत्व परमात्मा स्वरूप है, वो तुम्हारे अंतर में जैसे तुम्हारा परमात्मा स्वभाव उत्पन्न जयवंत है भगवान आत्मा। भगवान आत्मा यदि ये प्रकाशवान शक्ति तुम्हें अपने अंतर हृदय में उत्पन्न और जयवंत दिखाई दे रही है, तुम्हारे ज्ञान विज्ञान में यदि अंतर आत्मा की शक्ति प्रकाशवान ज्ञान के ज्ञान विज्ञान में रूप यदि प्रकाशवान होती हुई दिखाई दे रही है, तो ही तुम इस मन के अंधकार को जीत सकती हो। चेतन आत्मा मन के अंधकार को जीत के और इन अर्कों को प्रकाशित होते हुए अपने हृदय में देख लेना, इस अर्कों की शक्ति को अपने अंतर में अनुभव कर लेना, आत्म ध्यान के माध्यम से इन वीतराग परिणतियों में रम जाना, इन वीतराग परिणामों को उपलब्ध कर लेना, इसी का नाम है भैया अर्क। अर्क का स्वानुभव, प्रकाश में सत्ता का अनुभव, अपनी प्रकाश में अंतरात्मा की अनंत ज्योति का अनुभव, या ये अनुभूति मात्र उस साधक को हो सकती है
ये अनुभव, ये अनुभूति, ये प्रतीति मात्र उस श्रावक, उस साधक हो सकती है जिसने इस मन के अंधकार को मिटाया हो, और जिसने मन के अंधकार को ना मिटाया हो तो ये अनुभूति, वो इस अनुभूति को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता भैया? उसे सोना जागने सत्य लगेगा, उसे शरीर के भोग ही सत्य लगेगी, उसे होने वाली क्रियाएं सत्य लगेगी, उसे शरीर के संयोग में घटने वाली घटनाएं सत्य लगेंगी, उसे संस्कार कर्म मुझे सत्य लगेंगे। जिसे मन का अंधकार, मन की गहरी निद्रा, मन की गहरी निद्रा का परिणाम जिसे सत्य प्रतीत होगा, ये वो कभी नहीं जाती भैया। रात की निद्रा ही जिसे अच्छी लग रही हो तो उठेगा काई? जो मोह की नींद में सोना ही चाहता हो, जो मोह की नींद को तोड़ना ही नहीं चाहता हो, या उठेगा काई? भैया जो मोह की नींद से उठना चाहता, जो मोह की नींद से जागना चाहता, जिन्हें मोह की नींद से उठने का भाव है, ये उनके लिए विशेष क्या भैया, मन रूपी अंधकार को इसी समय अपने अंतरात्मा से निकाल और कुछ नहीं करना। अंधकार को हटाने के लिए एक प्रकाश, एक किरण चाहिए मात्र। अंधकार को मिटाने के लिए एक किरण चाहिए, एक ज्योति चाहिए बस। आप इन अर्कों की शक्ति में से कोई सी भी एक परिणति को अपने अंतर से उत्पन्न कर लो बस, कोई भी एक परिणति। आपको अपना वितराग ध्रुव सत्य, आपको अपने अंतर में, अपनी चेतन में प्रकाशवान शक्ति जगमगाती हुई, झिलमिल होती हुई दिखने लगेगी, प्रकाशवान होती हुई दिखने लगेगी। और ये तत्काल जीना मरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ये मन की सारी बातें सब कुछ असत हो जाएंगी, सब असत हो जाए। हाँ, इसके भोग, इसके परिणाम सब असत हो जाएंगे। इसकी आसक्ति भी असत हो जाएगी चेतना। इसका आसक्तपना, इसका राग में आसक्तपना, इसका मोह में आसक्तपना, इसका काम विषय वासना में आसक्तपना, तो आसक्तपना भी असत हो जाएगा। इसका आसक्ति भाव भी असत हो जाएगा चेतना, आसक्ति भाव भी असत भैया। आसक्ति 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 चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र दलदल, विषय भोगों की ओर खिंचे के चले जाना, विषय भोगों की कामना में खिंचे चले जाना, पाप विषय कसाय में खिंचे चले जाना, मोह राग के आवरण में खिंचे चले जाना, काम विषय वासनाओं में लंपट होकर बिल्कुल खिंचे चले जाना, ये जो संस्कार है ना मन का, ये भी असत हो जाएगा। ये आसक्ति परिणाम भी चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र अनंत गुना वेग भी आत्मा की चेतना का रंच मात पाल तीव्र आसक्ति रूप चारित्र मोहिनी का उदय भी, तीव्र काम विषय भोग की लालसा भी, तीव्र मन का खिंचाव हर पर्याय की ओर, राग की ओर, भोग की ओर, इंद्रिय विषयों की ओर, तीव्र होने वाला खिंचाव, तीव्र, साधारण की चर्चा नहीं, तीव्र आसक्ति रूप परिणाम, तीव्र मन का होने वाला खिंचाव भी, ये भी एकमात्र संस्कार है, मात्र कल्पना है। एक बार अपनी अंतरात्मा का प्रकाश चाहिए। इस अंतरात्मा के, इस ज्योतिर्मय आत्म स्वभाव के प्रकाश के आगे, इस ज्ञान विज्ञान में दिव्य चेतन शक्ति के प्रकाश के आगे, अपने वीतराग परम पारणामिक अतीन्द्रिय आत्म चतुष्ट स्वभाव के प्रकाश के आगे, ये आसक्ति परिणाम भी कोई दम नहीं रखता, कोई दम नहीं रखता। कहते हैं ना, संसार मत छोड़ो, संसार की आसक्ति छोड़ो। हम तो कह रहे हैं भैया तुम आसक्ति भी मत छोड़ो, क्योंकि आसक्ति भी मन हो रहा है। आसक्ति के परिणाम भी मन का परिणाम, चारित्र मोहिनी की धारा में खिंचने वाला भी, काम विषय वासनाओं की ओर तेजी से ललचाने वाला भी, राग इंद्रिय विषयों की ओर तेजी से खिंचने वाला भी मन का परिणाम है। मैं कहता हूं इस चारित्र मोहिनी की इस जो दशा है, चाहे वो अब्रह्म रूप क्यों ना हो, ये चारित्र मोहिनी की जो दशा है, जो खींच रही है अपने चित्त को, अपने मन को, चेतन आत्मा इस चारित्र मोहिनी की गहरी अंधकार में दशा में, इस मन के गहरे अंधकार के बीच में, इस मन की गहरी तंद्रा के बीच में, इस मन के गहरे, बहुत गहरे अंधकार के बीच में भी तुम्हें अपने गायक स्वभाव के प्रकाश का बोध आता है। ओ
तो चैतन्य में अर्घवान प्रकाश रूप चेतन सकता हूँ। मेरा नंद सी अर्घ आनंद सी अर्घ मेरे अंतर में प्रकाशवान हो रहा है। ध्रुव सी अर्घ परम परम प्रकाशवान शाश्वत ध्रुव मेरा प्रकाश अतत्व मेरी सहानुभूति मेरे अंतर में प्रकाशवान। तो मैं बोल आता है कि हाँ मैं चेतन में आत्मा हूँ। और ये आसक्ति मन का परिणाम है, ये संस्कार है। ओहो, ये तो एक समय की पूर्व की बनी हुई धारा है। ये मेरा चेतन नहीं मेरा, ये मेरा आत्म नहीं मेरा, ये मेरा भीतराग तत्व नहीं मेरा, ये मेरा अनंत चतुष्टय नहीं मेरा, ये आत्मा का प्रकाश नहीं मेरा, ये आत्मा के ज्ञान में चेतना नहीं मेरा ही। आत्मा के ज्ञान में चेतना तो कमल सी अर्थ में प्रकाशमान है। आत्मा के ज्ञान में चेतना तो चरण सी अर्थ में प्रकाशमान है। आत्मा के ज्ञान में चेतना तो समय सी अर्थ में प्रकाशमान है। आत्मा के ज्ञान में चेतना तो ये रमन सी अर्थ में प्रकाशमान है। आत्मा के ज्ञान में चेतना तो शाश्वत ध्रुव अपने केवल ज्ञान में अपने बिंब पद रूप प्रकाशमान है। ये तो मेरे चैतन्यमयी स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। जो परिणमित हो रहा है चारित्र मोहिनी की धारा में, वो परिणमन एक समय का मात्र परिणाम है बस। चारित्र मोहिनी मेरी चेतना को नहीं खेल सकती। चीर हरण किसका हो सकता है? चित्त के साथ, जो मन के साथ हो। चारित्र मोहिनी के साथ कौन खिंच सकता है? जो संस्कार में बह रहा हो, जो संस्कार में एक हो रहा हो, जो अशुद्ध संस्कार में एकत्र कर रहा हो, वो चारित्र मोहिनी की दशा के साथ बचता है। और जो इस अंधकार से अपनी चेतना को परम बिल्कुल विराट ब्रह्म रूप जानना है, क्या हो दिव्य प्रकाशवान चेतन से अपनी अर्कवान, अपनी अर्क रूप, अपनी दिव्य चेतन रूप प्रकाशवान शक्ति, मन के अंधकार से बिल्कुल परे, मोह के अंधकार से बिल्कुल परे अपनी जागृत उपादान ज्ञान चेतना तो अर्क रूप प्रकाशित हो रही, जिसका प्रकाश अनंत है, जिसकी चेतन में शक्ति अनंत है। इसे खींचने में सामर्थ्य भैया कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक बार अंतर से स्वीकार तो पहुंच। सही कह रहा है, तरस जाओगे तुम जीवन में संस्कार तोड़ने, भीख मांगोगे, इन कर्मों से भीख मांगोगे कि हमें छोड़ दो, तो नहीं छोड़ेंगे सीता। इन कर्मों के पेड़ पड़ोगे, तुम विद्वानों के जाके चक्कर लगाओगे, तो तुम इन आसक्ति को छोड़ने का माध्यम नहीं छोड़ पाओगे। लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगे तो तुम्हें कोई इन कर्मों से मुक्त होने का मार्ग नहीं बताएगा। लेकिन यदि एक बार अंतरात्मा से, एक बार अंतर हृदय से, एक बार इस मन के पूरे अंधकार का पक्ष छोड़ के यदि एक बार तुम स्वीकार कर लोगे, एक बार मैं अर्कवान प्रकाशवान ध्रुव ब्रह्म ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति, मैं सौ समय में अर्क हूं, प्रकाश मेरा स्वभाव है। मेरे अंतर हृदय में, मेरे अंतर चतुष्टय में, मेरे अंतर ज्ञान विज्ञान में, मेरी अंतरोन्मुख वृत्ति में, मेरे अंतःकरण में मेरा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत प्रकाश रूप जयंत है। मेरा उजाला, मेरा प्रकाश मेरी अंतर चेतना में ज्यों का त्यों ज्योतिर्मान हो रहा है, ज्यों का त्यों जैसा का तैसा ज्योतिर्मान हो रहा है। तो एक क्षण के लिए यदि तुम ये स्वीकार कर लोगे तो अनंत काल के विषय भोग काम वासनाएं तो छोड़े, आसक्ति भी विराजमान हो जाएगी। आसक्त होते हुए भी तुम आसक्ति से, चेतन आत्मा मोक्ष मार्ग में परिणमन को बदलने का नाम साधन, परिणमन से छूटने का नाम साधन। और मेरी चेतन में शक्ति का, मेरी ज्ञान विज्ञान में मेरी चेतन शक्ति का किसी भी प्रकार की पर्याय परिणमन की धारा से कोई रंच मात्र जुड़ाव नहीं है, कोई रंच मात्र जुड़ाव नहीं। मैं निर्दोष, मैं निर्विकल्प, मैं निराकार, मैं शुद्ध वीतराग में, मैं शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मशक्ति, मैं चैतन्य घन परमात्मा हूं। मेरा कोई संबंध नहीं है इन आशक्ति रूप परिणामों से, इन विपरीत कर्म धाराओं से,
इन अब्रह्म रूप धाराओं से, इन चारित्र मोहिनी के खिंचाव से मेरी चेतना का रंच मात्र कोई संबंध नहीं। तुम इस शक्ति को अपने अंतर में जान सकते, नहीं तुम इस शक्ति को अपने अंतर में अनुभव कर सकते हो, नहीं तुम इस आशक्ति के भाव पे गरज सकते हो, नहीं तुम इन कर्मों को बरस सकते हो, अपने ब्रह्म शक्ति को उछाल सकते हो, तो ही तुम चतुर्गति संसार में इन कर्मों रूप संस्कार से छूट सकते हो चेतनात्मा। नहीं तो इन कर्मों से छूटने के लिए तो पसीने आ जाएंगे। मन में घबराते रहोगे, मन अभी पापों में चला गया, और मन अभी पुण्य में चला गया, और मन में इच्छाएं होने लगी, और मन में काम के परिणाम आने लगे, और मन में भोग होने लगा। मन की दशा ही ऐसी है चेतना, मन का संस्कार ही ऐसा है। मन नीचे की ओर ही गिरता है, मन आसक्ति की ओर ही गिरता है, मन पाप की ओर ही गिरता है, मन विषय की ओर गिरता है, मन काम की ओर गिरता है। लेकिन इस सारी संस्कार प्रणाली से भिन्न, इस सारे संस्कार और परिणमन से भिन्न मैं मैं ज्ञान मात्र सकता हूं, मैं अर्थ मात्र प्रकाश हूं, मैं शाश्वत ध्रुव चेतना हूं। मेरा अनंत तेज, मेरा अनंत प्रकाश, मेरा अनंत वीर, मेरा अनंत वाय मुझमें स्वयं प्रकाशवान हो रहा है। मैं ध्रुव ज्ञान विज्ञान में चेतन सकता हूँ। मैं अर्क विंद में अपना अर्क विंद में मेरा स्वयं का ममल स्वभाव मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है। मेरी विंद में शक्ति मेरे अंतर में है, मेरी ज्ञान में शक्ति मेरे अंतर में उत्पन्न है, मेरी ध्रुव में शक्ति मेरे अंतर में उत्पन्न है। चेतन आत्मा की जा रहे मेरी बातें हैं, मेरे अंतर आत्मा के मोती हैं, पी जाओ। ये विशेष साधना क्रम है। भगवान जिन भगवान की वाणी है, जिन भगवान के वचनों का ये सहकार है, पी जाओ सबको, बिल्कुल मत डरो। अरे मन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मत डरो। संस्कार कुछ भी नहीं है, समय प्रकाशवान शक्ति से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, एकदम अलग है, बिल्कुल भयभीत मत हो। जरा से भी भयभीत ना हो, तो थोड़ा सा भी भय मत लाओ अपने चित्त में, आशक्ति परिणाम का थोड़ा सा भी भय मत लाओ, एकदम जरा सा भी भय मत लाओ। तुम तो निशंक होकर प्रवृत्ति करो कि अहो मैं तो ध्रुव आसमान चेतना हूं, मेरे अंतर में तो जय हो, जय हो। मेरी अंतर मेरे सर्वांग में विराजमान, स्वीकार कर लो रे, बहुत प्रार्थना देख लो, मान जाओ। ये तुम मेरी इस बात को नहीं, ये तुम जिन्हें भगवान की इस बात को नहीं मान पाए ना, ये तुम साधना के इस गुण रहस्य को स्वीकार नहीं कर पाए ना अपने अंदर, तुम्हारा जीवन निकल गया इन कर्मों से चलते, इन आसक्ति से लड़ते लड़ते जीवन निकल गया, लेकिन एक आसक्ति का परिणाम नहीं निकला, खत्म नहीं हुआ। देखो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, अर्कवान प्रकाशवान शक्ति ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ज्ञान प्रकाशवान शक्ति ने ध्रुव चेतना ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो फिर भी सबसे मुक्त है, सबसे मुक्त है। और आसक्ति को जीतने की सामर्थ्य है मेरे अंदर, क्योंकि मैं जीतता ही हूं। मन बह जाए, मन चला जाए, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं बहता चेतन। स्वीकार करो अपने दिव्य चेतन में शक्ति को, स्वीकार करो आत्मा, अपने ध्रुव अर्थ में प्रकाश को स्वीकार करो। ये प्रकाश, ये सर्वांग में उत्पन्न उछलता हुआ अपना आत्मा का शुद्धात्म स्वभाव का ये शोर, भीतराग परिणति, अर्कमान ध्रुव शक्ति, तो मेरा ममल स्वभाव स्वीकार करो चेतना। देखो दुनिया तुमसे आसक्ति तोड़ने के लिए कहेगी, मैं कह रहा हूं आसक्ति तुमसे अलग कर दो, मन की सत्ता को अपने अज्ञान अंधकार को अपनी चेतन में प्रकाशवान सत्ता से अलग कर दो। जब तक तुम इस अज्ञान अंधकार को अपनी चेतन में सत्ता से जोड़ के रखोगे, जब तक तुम इस अज्ञान अंधकार को अपने विज्ञान में पद से जोड़ के रखोगे, तब तक तुम इस अज्ञान अंधकार को अपना मानोगे, तब तक ही तुम इससे चिपटे रहोगे, इससे दबे रहोगे, और चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति से पिटोगे, और चारित्र मोहिनी की कर्म की प्रकृति पिटोगे, और दर्शन मोह का पोषण करोगे, पिटोगे चारित्र मोहिनी से। तो बात होगा तुम्हारे श्रद्धांत,
पीटेगी चाहे तो मोहिनी कर्म की प्रकृति, पीटेगी अनंत नंदी कसाय, पीटेगा ये आसक्ति का परिणाम, तो पिटेगा तुम्हारा श्रद्धा, दोष आएगा तुम्हारी श्रद्धा में, दोष आएगा तुम्हारी मानता में। चेतनात्मा तुम्हारी श्रद्धा में कोई दोष ना आए, तुम्हारी अंतर आत्मा की श्रद्धा में कोई दोष ना आए, तुम्हारी हृदय की स्वीकारता में कोई दोष ना आए। चाहे तो मोहिनी कर्म की प्रकृति आए, मुझे कोई गिला नहीं है, तो मैं श्रद्धान को छू ना, इतना सा ही बर्दाश्त नहीं होता कि मैं श्रद्धान को छूने की कोशिश करूं। मुझे इतना सा भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे अनंत कृष्ण स्वभाव में आवरण डालने की कोशिश करे। चारित्र मोहिनी बर्दाश्त हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दर्शन मोहिनी बर्दाश्त है। मुझे एक क्षण की पर्याय की स्वीकारता बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, मुझे सहन नहीं है। इससे चेतन आत्मा ये मन के अंधकार को मिटाना चाहिए। अनादिकालीन इस आसक्ति परिणाम को छोड़ना चाहते हो, अनादिकालीन इस अंधकार को क्षण मात्र मिलाना चाहते हो, मान लो आचार्य, मान लो गुरुदेव के उपदेश को, ये अनंत आर के 36 आर के पूरे असंख्यात प्रदेश में जो अपने प्रकाशमान चेतन ज्योति शुद्धात्म शक्ति जो तुम्हारे सर्वांग में विद्यमान है, इसका स्वरूप ही प्रकाश है, बस इसकी परिणति ही प्रकाश है, इसका रूप ही प्रकाश है। इष्ट में है, परम इष्ट में है, श्रेष्ठ है, विज्ञान में है, वो सर्वांग चतुष्ट में है, इसे प्रकाश उसमें अपनी चेतन शक्ति के प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं है। सर्वांग आत्म शुद्ध प्रदेश में एकमात्र प्रकाश है, प्रकाश है और प्रकाश है। आप अभी स्वीकार करो, एक क्षण स्वीकार करो। आप मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में, शुद्धात्म प्रदेशों में, चेतन आत्म प्रदेशों में, ज्ञान विज्ञान में, शक्ति में मात अर्क है, अर्क है, अर्क है, अर्क है और मात अर्क है। अर्क के अलावा कुछ भी नहीं है, लेस मात कुछ भी नहीं, लेस मात कुछ भी नहीं है। प्रकाश के अलावा मेरी आत्मा में कुछ भी नहीं। चेतन आत्मा इस वजनदार, इस ध्रुव, इस जिन भगवान के वचनों को अपने हृदय में रखते ही मन का अंधकार मिलता है। एक हल्की सी प्रकाश की किरण से पूरा अंधकार खत्म हो जाता है, प्रकाश का निवास होने लगता है। हे चेतन आत्मा, ऐसे ही एक छोटी सी स्वीकारता से, एक हल्की सी स्वीकारता से, एक हल्की सी स्वीकारता से पूरे मन का अस्तित्व मिट जाता है, पूरे मन की मान्यता मिट जाती है। एक छोटी सी एक हल्की सी स्वीकारता से पूरा अनंत मन क्षय हो जाता है, पूरा अनंत संस्कार क्षय हो जाते हैं, पूरा अनंत संसार मिला जाता है और उज्जवल हो जाता है अपने प्रकाशवान अर्थ चेतन के साथ। जय हो, जय हो। छोटी सी बात अंतरात्मा को इतना ऊंचा उछालती है। एक छोटी सी जिन्हें भगवान ने एक छोटी सी सीख दी है, तेरा अंतर प्रकाशवान है। ये एक गुरुदेव की एक छोटी सी, एक गुरुदेव की एक छोटी सी बात स्वीकार कर लेने में ये अनंत अंधकार ऐसे मिट जाता है कभी खाई नहीं। आत्मा अंधकार को फावड़े से तगाड़ी से भर के बाहर देखना चाहोगे, एक बूंद भी नहीं हो, एक बूंद भी बाहर नहीं निकलेगा। तुम करके, तुम साधना करके, तुम कोई क्रिया करके, तुम कोई कर्म करके तुम सोचो कि मन का अंधकार मिट जाए, एक बूंद भी बाहर नहीं निकलेगा। और एक चिंगारी जला दो बस, ये तो प्रकाशवान चेतन। इन भगवान के वचनों का एक अमृत रख दो, एक स्वीकार तो कर लो कि मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ। इसी समय पूरा अंधकार क्षय हो जाएगा, इसी समय पूरी मानता मिट जाएगी। सीधी सी बात, सरल सी बात है, कोई उलझाने वाली बात नहीं है, कोई उलझने वाली बात नहीं है। यह आज का ये आसक्ति ही मेरा संस्कार, मेरा कुछ नहीं बिगाड़, और संस्कारों में जीने वाला साधक ही है। सावधान, जो संस्कारों से पार जीता है, चाहे वो सब संस्कार हो चाहे अतीत, जो संस्कारों से ऊपर जीता है, जो संस्कारों से पार जीता है, जो मन के अंधकार से, मन की माया से जो पार जीता है, कोई साधक होता है वो जो
साधक होता है बस वो ही जीतता है कर्मों से। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रकाशवान शक्ति होती है, क्योंकि उसके पास उसकी प्रकाशवान अर्थवान शक्ति होती है, क्योंकि उसके पास उसके ध्रुव प्रकाश में अर्थ चेतन में ज्योति होती है। जब उसके अंतर में उसकी चेतन उसके अंतर में जगमगाती है तो अपने आप ही 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 सब संस्कारों से पार अपने आप को परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में आत्मरूप अनुभव, या अनंत चतुष्टय आत्मा रूप अनुभव है। ये अनुभवी यही इसका नाम ही है अर्क शरण अन्य जयवंत जयवंत हो। गया, जिनके अंतर में ज्ञान बिंद समोषण उत्पन्न हो गया, जिनके अंतर में वीतराग समोषण उत्पन्न हो गया, वही अपनी प्रकाशवान चेतना में जीने वाले ज्ञानी युक्त साधक संसार के सारे संस्कारों से परे अपनी ध्रुव वीतराग को करते हैं। ऐसा उद्देश्य है जिन तारण तरण का। ये भक्त आत्मा स्वीकार करो तो सिद्धि मुक्ति को पाओ। यही जनेन्द्रिय की निष्ठा है और यही वीतराग तत्व का जय हो। अर्क ध्रुव विज्ञान शरण की जय हो, जय हो, जय हो।